वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस चैनल पे आपको अकाउंटिंग से संबंधित ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। हम टैली प्राइम पे बेस्ड एक कंप्लीट कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, अगर आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स सीरीज़ को देखते हैं तो आई गारंटी आप एक अच्छे अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करना है तो क्या है इसकी एग्जैक्टली सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या है वेबसाइट, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इस समय वर्जन कौन सा चल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप पहले से टैली ERP9 यूज़ कर रहे थे और अगर आपको टैली ERP9 से स्विच करके टैली प्राइम में जाना है, कैसे आप उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे जो आपका टैली ERP9 पे पहले से है। इस पे भी मैं क्लास अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप टैली प्राइम इंस्टॉल करते हैं तो किन मायनों में टैली प्राइम डिफरेंट है टैली ERP9 से, कौन कौन से बेस फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब उसी सीरीज़ में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और लैब भी पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जितने अच्छे से लैब आनी चाहिए उससे कम अच्छे से नहीं, कम से कम उससे ज़्यादा अच्छे से आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। तो हम थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल रूट से, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली क्या है अकाउंटिंग और कैसे इसका विकास हुआ है, सारा कुछ हम जानेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ अ टेक्निक टू स्टोर ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ करेंसी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी विधि है, लेखांकन एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने व्यापार का डेली बेसिस पे हो रहा लेन देन पैसों के रूप में लिखकर कहीं सेव करते हैं। अगर आप कॉपी में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे लिखते हैं, तो बेसिकली आप इतना कह सकते हैं कि आप अकाउंटिंग करते हैं, चूँकि अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली अकाउंटिंग की, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज़ वेरी एंशियंट। इट वॉज ग्रोन एज ह्यूमन ग्रोन एंड देयर सिविलाइजेशन ग्रोन। कहते हैं अकाउंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं जिस तरीके से मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे ही धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से अकाउंटिंग का भी विकास होता गया है। स्टार्टिंग में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। कहते हैं स्टार्टिंग डेज में सीरिया, मेसोपोटामिया, यहाँ पर फिनोसिया, लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने स्टार्टिंग की है अकाउंटिंग की, यानी सही तरीके से लिखकर रखने की प्रोसेस को इन्होंने स्टार्ट किया है। हालांकि वो बात और है कि धीरे धीरे ये पूरे कंट्रीज़ में फैल गया और अब ऑलमोस्ट हर एक वो कंट्री जो बिज़नेस करता है, कहीं से माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है या फिर एक दूसरे से परचेज या सेल करते हैं कोई भी बिजनेसमैन, तो वो अकाउंटिंग करते हैं। बट ये कुछ देश हैं जिनको स्टार्टिंग में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले से स्टार्ट किया है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, जिन्होंने हमें सही तरीका बताया। भाई मैंने कहा व्यापार में जो भी लेन देन था उसको कहीं ना कहीं लिखकर तो सेव कर रहे थे, लेकिन सही तरीका नहीं पता था। तो ल्यूका पिचोली को कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। कहते हैं इन 1494 रोट अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स कंटेन्स 27 पेजेस ऑफ बुक कीपिंग, कंटेन्स डबल एंट्री सिस्टम, लेजर्स, मैनी वर्ड्स यूज्ड टुडे, पब्लिश्ड इन वेनिश। कहते हैं इन्होंने 1494 ईस्वी में एक बुक लिखी थी, बुक ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि एक इटालियन मैथमेटिशियन ही थे। उस बुक के लास्ट के 27 पेजेस जो थे वो अकाउंटिंग पे ही बेस्ड थे, वो बुक कीपिंग पे बेस्ड थे कि अगर आप अपने व्यापार का जो भी लेन देन है अगर आप लिखकर सेव करते हैं तो उसका सही तरीका कहाँ क्या है। इसी में इन्होंने सबसे पहली बार जिक्र किया था डबल एंट्री सिस्टम का, लेजर्स का, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे बैलेंस शीट का। सबसे पहली बार इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा गए थे, इसी वजह से इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रेडर्स ऑफ नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड के जो ट्रेडर्स थे जो बिजनेस करते थे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल किया लिया, लिखा हुआ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड बुक कीपिंग अंटिल कंप्यूटर कैन इन एग्जिस्टेंस। यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट हो भी गई थी, तो जब तक कंप्यूटर अस्तित्व में नहीं आए थे तब तक ये मशीन आपके सामने दिखाई दे रही है। नीदरलैंड के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, वो इस मशीन का इस्तेमाल करते थे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखकर सेव करने के लिए। हालांकि वो बात और है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग ने काफ़ी एक लार्ज शेप लिया था
जो कि बाद में जाकर बदला, आप देखेंगे आप 1955 यानी 1955 में सबसे पहली बार एक कंपनी ने कंप्यूटर परचेज किया था। इस कंप्यूटर को बेसिकली डिज़ाइन किया गया था अकाउंटिंग पर्पस के लिए। कहते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जनरल इलेक्ट्रिक पर्पस कंप्यूटर यूनिवैक वो पहला कंप्यूटर है जिसे पेरोल पर्पस पे डिज़ाइन किया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग के लिए सबसे पहला डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर यूनिवैक था, जिसे डिज़ाइन किया था जॉन मैकले ने, जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की सैलरी को मेंटेन करने में हेल्प करता था। तो सबसे पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल किया गया है अकाउंटिंग करने के लिए वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिवैक है, जिसे जॉन मैकले ने डिज़ाइन किया था 1955 में। अब बात करते हैं अगर हम फादर ऑफ अकाउंटिंग इंडिया के कौन है, तो श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, जिसको हम बोलते हैं KS अय्यर, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है इंडिया का। कहते हैं श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जन्म 1859 में हुआ था और जिनकी मौत 1940 में हुआ था, इनको इंडिया में अकाउंटिंग की एजुकेशन देने के लिए खास योगदान इनका माना गया है। इन्होंने लोगों को एजुकेट किया है कि बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बिज़नेस को प्रॉपरली अगर आपको लिख के सेव करना है तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का तरीका क्या है, इंडिया में बताने वाले शख्स थे, इसीलिए इनको इंडिया का फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। तो इंडिया का फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? KS अय्यर। आई होप आपको इस चीज़ें याद रहेंगी, ताकि अगर किसी क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप वो भी बता पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस लैंग्वेज का ओरिएंटेशन क्यों हुआ, क्यों इसका जन्म हुआ, CRDR वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्या है उसका रीजन। तो सामने लिखा हुआ जस्ट टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज सो दैट ऑल द पर्सन कैन शेयर देयर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट टू एनीवन विदाउट बैरियर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि अगर हो सकता है कि आप गुजराती भाषा बोलते हो, मराठी भाषा बोलते हो, बेसिकली इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ही इस वजह से गया था ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा का इस्तेमाल करता हो, अगर वो व्यापार करेगा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा जो सामने वाले को भी आती होगी और उसको भी आती होगी। बेसिकली अगर मुझे हिंदी आती है तो वैसे क्या होता है, सामने वाले को हिंदी सीखनी पड़ती या फिर उसकी भाषा हमें सीखनी पड़ती। इससे क्या होगा कि बहुत सारे देश हैं, तो एक साथ बहुत सारे देशों की भाषाएं सीखना हमारे लिए बहुत टफ है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम एक नई भाषा सीख सकते हैं और दूसरे देश जो व्यापार करना चाहते हैं वो भी एक नई भाषा सीख सकते हैं। इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। हमें सिर्फ एक भाषा एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी और वही सामने वाले के लिए है। तो आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल ही इस वजह से किया गया था ताकि लैंग्वेज बैरियर को दूर किया जा सके। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई भी भाषा बोलता है, ईजिली वो किसी ऐसी भाषा में बिल बनाए जो सामने वाले को भी समझ में आ जाए। अब बुक कीपिंग के कितने मेथड्स हैं, तो यहाँ पे 3 मेथड्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहला है क्रेडिटर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं महाजनी पद्धति। इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे स्पेशली विलेजेस कह सकते हैं आप हैं जहाँ पर महाजन लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, लैंडलॉर्ड्स ब्याज पे पैसा देते हैं और वो अपने ही स्टाइल में उसको लिखकर सेव करते हैं। इसको बोला जाता है महाजनी पद्धति, इसको आप कह सकते हैं क्रेडिटर सिस्टम। अगला है सिंगल मोड इंट्री सिस्टम। स्टार्टिंग में यही आया था, अगर आपने किसी को पैसे दिए तो सिंपली आपने उसका नाम लिख लिया और सामने पैसे लिख लिए। आपने ये नहीं लिखा कि आपने उसको कैश या बैंक के रूप में दिया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने बस जिसको पैसा दिया सिर्फ उसका नाम लिखा। ये है आपका सिंगल मोड इंट्री सिस्टम। इसके बाद आया है डबल मोड इंट्री सिस्टम, जिसमें आप सिंपली पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले को कुछ भी दे रहे हैं तो आप वो चीज़ माइनस होगी, उसको 2 करते हैं और इसके बाद सामने वाले का नाम आप बाई करते हैं या जो भी होता है प्रॉपरली। अब आपको 2 या बाई का यूज़ करना होगा, आपको क्रेडिट एंड डेबिट का इस्तेमाल करना होगा। अब तक की जितने भी लेखा प्रणाली हैं उनमें से बेस्ट लेखा प्रणाली मानी गई है। सबसे अच्छा तरीका है अकाउंट्स को मेंटेन करने का। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका सबसे पहले जिक्र किया गया था 1494 में वेनिस में, इटली में, जहाँ पे वो बुक लॉन्च की गई थी। मैंने आपको बताया बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे लिखा था लुका पिचियोली ने, जो कि वो फादर ऑफ अकाउंटिंग कहे जाते हैं। कहते हैं बाद में 1544 में सबसे पहली बार ह्यूग ओल्ड कैसी ने सबसे पहले क्रेडिट वर्ड को कन्वर्ट करके क्रेडर वर्ड को कन्वर्ट करके क्रेडिट और डेबर वर्ड को कन्वर्ट करके डेबिट, ये चेंज किया था। यानी स्टार्टिंग में जहाँ क्रेडर और डेबर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में 1544 ईस्वी में ह्यूग ओल्ड कैसी ने इन नामों को बदल दिया कि अब क्रेडिट और डेबिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा क्रेडर और डेबर के स्थान पर। तो इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन किस किस संस्था ने दी है, तो कहते हैं इन 1961 में AICPA, जिसको कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट,
इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी कि आप व्यापार का जो भी लेन देन है उसे लिखकर सेव करते हैं तो इसे अकाउंटिंग कहते हैं। हालांकि बाद में इस डेफिनेशन को करेक्शन किया गया था 1966 में। ट्रिपल ए ने यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने इंट्रोड्यूस्ड करेंसी वर्ड इन अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप व्यापार का जो भी लेन देन है उसे आप लिखकर सेव करते हैं, इसे अकाउंटिंग कहते हैं। इसे कहा गया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, जिसमें थोड़ा सा सुधार किया है 1966 में अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन ने, जिन्होंने कहा है व्यापार का जो भी लेखा जोखा है अगर आप पैसों के रूप में लिखकर सेव करते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात रही अकाउंटिंग की। अब हम बात करते हैं टैली की हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली। टैली कब से आई थी? तो टैली सॉल्यूशंस, जिसका पहले नाम पैट्रॉनिक्स हुआ करता था, देखिए अब नाम उसका टैली सॉल्यूशंस है। स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम पैट्रॉनिक्स हुआ करता था, जिसे फाउंड किया गया था 1986 में। फादर एंड सन दो हैं यहाँ पर, श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका, जिन्होंने सबसे पहली बार पैट्रॉनिक्स नाम की कंपनी को स्टैब्लिश किया, जिसका नाम बाद में बदल करके टैली सॉल्यूशंस रख दिया गया। इन्होंने 1986 में सबसे पहली बार पैट्रॉनिक्स नाम की कंपनी को लॉन्च किया था और उसमें उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में इस नाम को इन्होंने चेंज किया है 1991 में। अब ये कंपनी जो पहले पैट्रॉनिक्स नाम से चल रही थी, इस समय इस कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशंस। चलिए, टैली के तब से लेकर अब तक कितने वर्जन्स आ चुके हैं। सबसे स्टार्टिंग में आया था टैली 3.0, प्योरली वर्जन है 1990 में। फिर 3.12 1991, टैली 4 1992, 4.5 एंड देन 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9, ERP9 एंड टैली 18। देखिए ERP9 इससे पहले चल रहा था। लास्ट में क्या हुआ था, चूँकि GST लग गया था तो टैली ERP9 में थोड़े अपडेट कर दिए गए थे, उसको नाम दिया गया था टैली 18, क्योंकि 2017 में GST अप्लाई हो गया था। हालांकि टैली 18 को फिर बाद में और प्रमोट कर दिया गया, तो बाद में वो कन्वर्ट हो गया टैली प्राइम में। तो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो टैली प्राइम। सबसे पहली बार टैली प्राइम को लॉन्च किया गया था 9 नवंबर 2020 को। इस समय टैली प्राइम का वर्जन 2.1 चल रहा है, अगर आप इसकी वेबसाइट में जाके चेक करेंगे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग की हिस्ट्री और टैली प्राइम या टैली की हिस्ट्री आपको पता चल गई होगी। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। कुछ चीज़ें मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें अभी हम समझ लेते हैं। अकाउंटिंग की प्रोसेस में अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने व्यापार का जो भी लेन देन है उसे कहीं लिखकर सेव करते हैं, इसे अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिकली वो पैसों के फॉर्म में होना चाहिए। अकाउंटिंग को दो भागों में बांटा गया है, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो अगर हम अपने व्यापार का जो भी लेन देन है उसे कहीं पे भी लिख के सेव करते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल ना करें, कहीं पे भी आप उसको लिख कर सेव करें, तो इसको हम मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने व्यापार का जो भी लेन देन है उसे किसी रजिस्टर नोटबुक में सेव करते हैं तो आप भी अकाउंटिंग करते हैं, बट आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। वहीं अगर हम बात कंप्यूटर अकाउंटिंग की करते हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है, आप अपने व्यापार का जो भी लेन देन है अगर उसे कंप्यूटर में लिख के सेव करते हैं तो इसे कंप्यूटर अकाउंटिंग कहा जाता है। अगर आपको मैनुअल अकाउंटिंग करनी है तो आपको लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप नोटबुक कह सकते हो अपनी भाषा में। नाम कन्वर्ट करके हम उसको, क्योंकि वो बिजनेस का है इस वजह से हम उसको लेज़र कह के बुलाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आपके पास दो मेथड्स हैं और इसके साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं MS एक्सेल में भी आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि वो बात और है कि टैली थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। ज़्यादातर अकाउंट्स की पसंद है, अकाउंटेंट्स की पसंद है कि वो टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग करेंगे तो आपको चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आप MS एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग करने की दो मेथड्स हैं, पहला है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड दूसरा है अमेरिकन अकाउंटिंग। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या है फ़र्क ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में और अमेरिकन अकाउंटिंग में। फिर हम अमेरिकन अकाउंटिंग में भी एंट्रीज देखेंगे, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में भी एंट्रीज देखेंगे और बाद में उसकी लैब हम टैली प्राइम में करके भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, चल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।